गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत जो प्यून की भर्ती आई है उसका फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है। तो आज की वीडियो में डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि इससे पहले की जो वैकेंसी आई उसके बारे में एक शॉर्ट सा एग्जांपल आपको दे दूं कि अल्मोड़ा में 2 पद, बागेश्वर में 1 पद, नैनीताल में 9 पद और उसके अलावा उधम सिंह नगर में 8 पद, यानी कि कुल मिला के 20 पद आए हैं, जिनमें SC ST और OBC से लेकर अलग अलग इसमें जो है पद आए हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार जो है आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि हम SC ST में हैं, मतलब भाई वहाँ पोस्टेज नहीं आए तो हम क्या जनरल में फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल यस, आप भर सकते हैं, लेकिन आपकी उस दौरान आपको रिजर्वेशन पे किसी का आपको फायदा नहीं मिलेगा, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दें। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि क्या वो क्योंकि इसमें योग्यता में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि अंग्रेजी का जो है ज्ञान होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर 10th पास हैं और 12th पास है तो इसको आप भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों। लेकिन आपको यह है कि इंग्लिश बोलना तो नहीं, लेकिन पढ़ना एटलीस्ट जो है आना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि हम क्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो भर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, नहीं, आप नहीं भर सकते हैं। वो वही कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं जो अल्मोड़ा से हैं, बागेश्वर से हैं, नैनीताल से हैं और उधम सिंह नगर से हैं। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा और किसी भी डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का अधिवासी यहाँ पर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप आई थिंक आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं फॉर्म की तरफ, तो आपको हम डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने रहा फॉर्म पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हल्द्वानी, काला डूंगी रोड, ऊंचा पुल, हल्द्वानी। ठीक है, ये आवेदन का फॉर्मेट है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, एक एक पॉइंट्स में यहाँ पे आपको बताऊंगा। इस वाले पे आपको कुछ नहीं भरना, ये ऑफिशियल यूज के लिए। यहाँ पे आपको अपनी जो है इस साइड पे आपको अपनी जो है राइट हैंड साइड में आपको अपनी रिसेंट फोटो पेस्ट करनी है और उसके ऊपर यहाँ पर तिरछा जो है आपको सिग्नेचर कर देना है, यानी कि सेल्फ अटेस्ट जिस तरह से आप फॉर्म में करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम लिखना है, नीचे आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, फादर का नाम हिंदी में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर अपना स्थायी पता और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। जो कॉन्टैक्ट नंबर ऐसा लिखना है और ईमेल आईडी ऐसी डालनी है कि जो हमेशा एक्टिव रहे। ठीक है, उसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी आपको शैक्षिक योग्यता लिखना है, परीक्षा का नाम, बोर्ड का नाम, विषय, वर्ष, श्रेणी और प्रतिशत। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, केवल आप यहाँ पर 10th और 12th के मार्क्स डालेंगे, उसके अलावा कोई भी मार्क्स नहीं डालेंगे। मैं आपको बता दूं, फॉर्म के नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा है कि ग्रेजुएशन वाले यानी कि UG वाले एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट है कि फॉर्म में केवल आप 10th और 12th के मार्कशीट डालें, उसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनेगी। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के कमेंट थे कि क्या मेरिट बेस पे इंटरव्यू है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्क फॉर सहयोगी गार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स की तरह इसमें फिजिकल है ना इंटरव्यू है, सॉरी, इसमें केवल जो है मेरिट के बेस पे यहाँ पर केवल आपको जो है वरीयता दी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर केवल हाई स्कूल और इंटर के ही मार्क्स आप इसमें भरें। ठीक है, आगे उसके अलावा यहाँ पर सत्यापित आपको जो है संलग्न करने हैं 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी है आपके पास। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर पर, अपनी आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है, जनरल, SC OBC जो भी आते हैं। और इन केस अगर आप जो है कुछ कैंडिडेट्स के कॉमेंट थे कि अगर हम जैसे SC या फिर ST में आते हैं या OBC में आते हैं तो क्या हम जनरल वाला फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल आप भर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको अपनी आरक्षित जो श्रेणी है उसको जर्नल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है आपको 6वें नंबर में अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ 1/7/2021 को कितनी हो गई है, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। ओके फ्रेंड्स, कैलकुलेट करके आप बहुत अच्छे से लिखें। उसके आगे यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखना है और उसकी हार्ड कॉपी भी यहाँ लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड। उसके आपको यहाँ पर साफ साफ देख लेना है स्थायी निवास प्रमाण पत्र या रोजगार पंजीकरण की छाया प्रति। तो यहाँ पे आपको बता दूं, आपको रोजगार कार्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आप रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा पंजीकरण संख्या, इससे पहले अगर आपने कहीं जॉब की तो उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल देना है। पासपोर्ट साइज
फोटो जो है ऊपर आपको लगाना। उसके अलावा आवेदक पत्र के नीचे अभ्यर्थी को अपना पूरा नाम यानी कि यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम और यहाँ पर तिथि लिखना है, किस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये घोषणा पत्र है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। इसको अपना नाम और लिखना है, दिनांक यहाँ पर अपने हस्ताक्षर लिखने हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके हाई स्कूल का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अलग अलग है तो ठीक है, नहीं एक साथ है। उस तरह से इंटर का मार्कशीट, इस तरह से जो है यहाँ पर कास्ट का कास्ट की अगर आप उसमें आते हैं, उसके अलावा आधार कार्ड, उसके अलावा पैन कार्ड की एक एक कॉपी यहाँ पर से सेल्फ अटेस्टेड करनी है। आई होप फ्रेंड्स ये आपको सारी डिटेल समझ में आएगी होगी। और ये जो फॉर्म है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारे कमेंट्स जो आए थे इस भर्ती से रिलेटेड मैंने दूर कर दी हैं। अगर उसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक के वो बटन को दबा दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको यहीं मिलती हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।